15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच चले आ रहे युद्ध पर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस बैठक पर टिकी हुई है। इसी बीच अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत और चीन पर लगने वाले सेकेंडरी टैरिफ में इजाफा हो सकता है। हालांकि उनका कहना है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के नतीजे पर ही यह फैसला निर्भर करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोनों देशों की जंग को खत्म करवाने का दावा करते रहे। अब पुतिन के साथ उनकी ये बैठक होने जा रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इस बैठक से भारत का टैरिफ कनेक्शन क्या है। अमेरिका ने पहले ही भारतीय निर्यात पर 25% का बेस टैरिफ लगाया हुआ है। इसके साथ ही रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत और चीन जैसे देश यूक्रेन में रूस के युद्ध मशीन को वित्त पोषित कर रहे हैं। भारत ने इस आरोप को अनुचित और तर्कहीन बताते हुए खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच कब कब मुलाकात हुई। 7 जुलाई 2017 G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी के हैम्बर्ग में ट्रंप और पुतिन के बीच पहली औपचारिक मुलाकात हुई, जो 2 घंटे 15 मिनट तक चली। चर्चा में यूक्रेन, सीरिया और साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोप शामिल थे। पुतिन ने हस्तक्षेप से इनकार किया और उनकी पहली औपचारिक मुलाकात ठीक रही। हालांकि पुतिन का दृढ़ रुख और ट्रंप की सौहार्दपूर्ण टिप्पणियों ने रूस को कूटनीतिक बढ़त दी। इसके बाद बारी आती है 10 नवंबर 2017 APEC शिखर सम्मेलन की। वियतनाम में हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात छोटी रही। इसमें फिर दोनों नेताओं ने साल 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप पर चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन के इनकार पर विश्वास करते हैं, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के निष्कर्षों के खिलाफ माना गया। उनकी इस टिप्पणी ने अमेरिका में विवाद खड़ा कर दिया और इसे पुतिन की कूटनीतिक मजबूती माना। 16 जुलाई 2018 हेलसिंकी शिखर सम्मेलन फिनलैंड में ट्रंप पुतिन की ये सबसे चर्चित मुलाकात रही। यहाँ ट्रंप ने पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के बारे में पुतिन के इनकार को स्वीकार करते हैं, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को झूठा करार देने वाला था। इसने अमेरिका में तीखी आलोचना को जन्म दे दिया और ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने इस मुलाकात में स्पष्ट रूप से कूटनीतिक जीत हासिल करी। 1 दिसंबर 2018 G20 शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाली इस मुलाकात को रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह ट्रंप ने रूस द्वारा यूक्रेनी नौसैनिक जहाजों को जब्त करना बताया। हालांकि दोनों नेताओं ने एक पर्सनल डिनर के दौरान अनौपचारिक बातचीत की। ट्रंप के मुलाकात रद्द करने के फैसले ने रूस पर दबाव डाला, लेकिन अनौपचारिक बातचीत की वजह से पुतिन को मजबूती मिल गई। 28 जून 2019 G20 शिखर सम्मेलन 28 जून 2019 को जापान में G20 शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन की फिर से मुलाकात हुई। ये मुलाकात मूलर रिपोर्ट के जारी होने के दौरान हुई, जिसमें 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के हस्तक्षेप की पुष्टि हुई थी। शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के साथ एक फोटोग्राफी के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या वो चुनाव में हस्तक्षेप के मुद्दे पर पुतिन से भिड़ेंगे। ट्रंप ने पुतिन के साथ मजाक करते हुए जवाब दिया, कृपया चुनाव में दखल ना दें। 12 फरवरी 2025 ट्रंप का दूसरा कार्यकाल। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने पुतिन से आधिकारिक बातचीत की। ट्रंप ने इसे लंबी और प्रोडक्टिव बातचीत बताया, जिसमें यूक्रेन, मध्य पूर्व, ऊर्जा और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देशों की यात्रा और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बात की। ये बातचीत संतुलित रही क्योंकि ट्रंप ने रूस पर दबाव डाला, लेकिन पुतिन ने मुलाकात की उम्मीद बढ़ाई। 15 अगस्त 2025 अब ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रस्तावित है। ट्रंप ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। यूरोपीय देशों से बातचीत और ट्रंप के पल पल बदलते बयानों से ये कह पाना मुश्किल है कि आगे क्या होने वाला। अब तक देखा जाए तो ज्यादातर मुलाकातों में पुतिन ने कूटनीतिक बढ़त हासिल की, खासकर हेलसिंकी में, जहां ट्रंप की टिप्पणियों ने उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों को कमजोर कर दिया। पुतिन ने अपनी दृढ़ता और रणनीतिक चुप्पी से वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति को मजबूत किया।
ट्रंप ने कई बार पुतिन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन घरेलू स्तर पर उनकी आलोचना हुई। सिर्फ 2 बार ट्रंप का रवैया अलग दिखा, जब साल 2018 में मुलाकात रद्द की गई और हाल ही में रूस पर बनाया जा रहा दबाव। ट्रंप और पुतिन की 6 मुलाकातों और 1 फोन कॉल में पुतिन का पलड़ा अक्सर भारी रहा, खासकर उनकी कूटनीतिक चतुराई और ट्रंप की विवादास्पद टिप्पणियों के कारण। अलास्का वार्ता को लेकर भी कहा जा रहा है कि पुतिन पर ज्यादा दबाव नहीं है, और क्योंकि ट्रंप का क्षेत्रीय रियायतों का सुझाव उनके हक में, जबकि यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए चिंता की स्थिति पैदा हो गई। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।